वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग कल पूरा ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का समाप्त किए थे कल, और ये द्वितीय वल्ली में आज प्रवेश करेंगे। और कल यही बताया था प्रथम वल्ली में आत्मनिरूपण का बारे में कहाँ नहीं, आत्मनिरूपण जीव ब्रह्म ऐक्य का बारे में प्रथम वल्ली में नहीं कहा गया। कठोपनिषद में उनका पूरा एक लालच दिया गया, परीक्षा चल रही थी, और उसी का नाते ही श्रुति में और द्वितीय वल्ली से ही आत्मबोध का और ये प्रक्रिया शुरू होता है। और प्रथम वल्ली में और नचिकेता का अधिकार निरूपण हुआ था, और अधिकार निरूपण में अभी ये अधिकारी ये पक्का है नचिकेता, यमराज ने नचिकेता को पक्का कर दिया, ये पक्का अधिकारी है और इनको ज्ञान बोध करा सकते। और इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहा है। और यही कहा गया यहाँ पर जो द्वितीय वल्ली में, जो प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली में यहाँ पर नचिकेता का प्रशंसा ही चल रहा है। और हमारा जो यह नचिकेता है, यहाँ दो प्रकार का मार्ग है, एक है श्रेय मार्ग, एक है प्रेय मार्ग। और प्रेय मार्ग संसार में प्रिय लगने वाला, जो हर आदमी चाहता है, 99% सभी आदमी चाहता है प्रेय मार्ग को ही चाहता है। किंतु श्रेय मार्ग अत्यंत गूढ़ होने के नाते, वो आंखों से ना दिखने के नाते, और लोग चाहता है जो आंखों के सामने हम लोग जो भोग कर रहा है शरीर से, वो तो सच है, और मरने का बाद क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसका बारे में मंदबुद्धि विचार नहीं करता। इसलिए नचिकेता ये अभी यमराज धर्मराज ने यहाँ पर जो प्रस्ताव करके श्रेय प्रेय, यहाँ पर जो श्रेय को वरण कर रहा है वो धीरा कहा गया, माने ये बुद्धिमान विवेक बुद्धि वाला। वैसे ही यहाँ पर इनडायरेक्टली नचिकेता का भाई प्रशंसा चल रहा है। मतलब हमारा जो नचिकेता प्रेयो को जितने भी मैं प्रयास किया प्रलोभन करने के लिए, वो उसमें नहीं गया, ये धीर पुरुष है और श्रेय मार्ग का ही चुन लिया। और अभी ये दोनों मार्गों का यहाँ पर प्रस्ताव करने के पहले, ये मैं कल भी बताए थे, ये दोनों अलग अलग मार्ग है, दोनों मार्ग का फल भी अलग है, उनका अधिकारी भी अलग है। और ये दोनों का अधिकारी भेद फल भेद दोनों अलग होने के नाते एक ज्ञान कर्म समुच्चय यहाँ संभव नहीं होगा, उपासना कर्म समुच्चय होगा। और पहले वल्ली में यही उपासना कर्म समुच्चय का ही यहाँ पर, और दोनों मंत्रों में यही बताया, उपासना कर्म ही वहां पर बताया। वहां का अंतःकरण शुद्धि होने के बाद अभी ये तीसरा मंत्र का जो सारभूत यहाँ से शुरू होता है। मुख्यतः वो 14 मंत्र से ही पूरा ब्रह्मज्ञान ही शुरू होता है, मगर तब तक ये शिष्य का प्रशंसा का साथ साथ ज्ञान भी प्रदान कर रहा है। और इसी वल्ली में 14 मंत्र से पूरा और गूढ़ रहस्य ही बताएंगे। तब तक यहाँ पर या शिष्य प्रशंसा का साथ ब्रह्म ज्ञान का भी यहाँ वर्णन कर रहा है, कैसा कैसा रहता है, कौन कौन अधिकारी है, और श्रेय मार्ग क्या है, प्रेय मार्ग क्या है, यहाँ पर बता रहा है। और ये उपोद्घात भाष्य में प्रथम मंत्र का प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली में, और कल ही थोड़ा बहुत बताए थे, जो परीक्षा शिष्याम विद्या योग्यताम च अवगम्य आहा, शिष्य को पूर्ण रूप से परीक्षा करने के बाद अभी यमराज ने और ये कहने लगा। अभी इस मंत्र को एक बार मैं उच्चारण करेंगे। अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेया
स्ते उभे नानार्थे पुरुषागंसि नीतः तयो श्रेया आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थायाहु प्रेयो वृणीते इत्यादि। यहाँ पर दो मार्गों का प्रस्तुत कर रहा है, और एक है श्रेयो मार्ग, एक है प्रेयो मार्ग। इसका उपोद्घात थोड़ा बहुत मैं सुनाया था कल, और उसी श्रृंखला से और अध्ययन और गैर चलेंगे। और यहाँ पर दो मार्ग क्या क्या है? एक प्रिय लगने वाला को प्रेय कहा जाता है। जो प्रिय लगने वाला माने इंद्रियों को प्रिय लगने वाला प्रेयो मार्ग कहा गया। और श्रेयो मार्ग यहाँ पर इसका विपरीत, और ये निश्रेयस, श्रेय मतलब ये निश्रेयस, ये आत्मज्ञान बोधक मार्ग है। अभ्युदय निश्रेयस, ये दोनों कल भी बताया था। अभ्युदय मतलब जो कर्मकांड, सब कुछ जो करना नहीं करना, और ये स्वर्ग जाने का पर्यंत, ब्रह्मलोक जाने का पर्यंत सकाम कर्म सकाम उपासना, जो भी सकाम कर्म सकाम उपासना करने वाला ये प्रेय कहा जाता है। और कर्म में भी सभी कर्म करने वालों को प्रेय नहीं कहा जाता है, केवल ज्ञान ही प्रेय है, वैसा नहीं है। निष्काम कर्म निष्काम उपासना जो भी करेंगे वो भी प्रेय में ही आता है, माने वो भी आत्मज्ञान में आगे बढ़ने वाला हेतु। यहाँ निष्काम कर्म निष्काम उपासना चित्त शुद्धि, अंतःकरण का शुद्धि करके चित्त एकाग्रत होने के नाते ज्ञान में साधन है, वो ज्ञान का हेतु होने के नाते वो भी श्रेयी कहा जाता है। माने कोई उपासक कोई उपासना कर रहा है, निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, उन भी श्रेय मार्ग में ही गिनती में आता है, वो प्रेय मार्ग में नहीं आता। वो उनका गति भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही कहा जाता है, कोई श्रेय मार्ग में ही आता है, यहाँ पर बताया गया। और श्रेय या अन्वयार्थ देख के भाष्य में जाएंगे। श्रेय मतलब जो निश्रेयस अर्थात तो मोक्ष साधन, जो ब्रह्म विद्या, जो वो अन्यात श्रेय, श्रेय वो अलग है, यहाँ बता रहे हैं। माने ये ब्रह्म श्रेय मतलब ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का अन्यात और कुछ है। उतः और प्रेय, अन्यात क्या है? वो प्रेय है। प्रेय मतलब यहाँ पर जो स्वर्ग धन पुत्र आदि संसार में जितने सुख भोगने वाला है, सकाम सुख, ये सब प्रेय कहा गया है। जो ये सब प्रेय रूप का साधन रूप अविद्या है। अन्यात इवा एवह जो अलग है, वो उसका दूसरे, यही प्रेय से श्रेय से प्रेय अलग है। नानार्थे माने ये दोनों भिन्न भिन्न उद्देश्यों वाला है, दोनों भिन्न भिन्न उद्देश्यों को प्राप्त कराती है। यहाँ पर एक कहा गया, ते उभे वे दोनों में विद्या तथा अविद्या, जो पुरुष व्यक्ति को सीनीता अबद्ध करते हैं, माने दोनों आकर्षित होता है, दोनों का साथ, प्रेय का साथ भी बांधता है, श्रेय का साथ भी बांधता है। माने विवेक बुद्धि, हमको मुक्ति नहीं, हमको मोक्ष ही चाहिए और संसार नहीं चाहिए बोल के वो श्रेय के साथ बांध लेता है। माने हमको श्रेय के साधन ही करके श्रेय में ही रत रहता है वो उसका प्रयास से। और प्रेय वाला और ये लोक सुख परलोक सुख भोगने के लिए इसी जीवन का सुख, जो पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना इत्यादि, इसी जीवन का जो धन संपत्ति का येषणा यहाँ करके ये लोक का सुख परलोक में पुण्य करके परलोक में स्वर्ग में जाके वहां भी भोग करेंगे, ये सब प्रेय में ही आ जाता है। तयो उन दोनों में श्रेया तथा प्रेय के बीच श्रेया आददानस्य, श्रेय आददानस्य, श्रेय विद्या को ग्रहण करने वाला है, माने ब्रह्म ज्ञान का आत्मज्ञान बोधक होने के नाते उसको तो साधु जो कल्याण भवती, साधु कहा, साधु मतलब यहाँ पर जो सदमार्ग में चलने वाला साधु होता है। माने
पॉजिटिव थिंकिंग, माने कि दूसरों को क्षय ना करे, अपना आत्म कल्याण करने वालों को साधु कहा गया। यहाँ पर वही साधु कहा, आत्म कल्याण करने वालों को साधु कहा गया। परंतु यहाँ जो व्यक्ति प्रेय हो, जो प्रिय लगने वाला वस्तुओं को चाहने वालों को, और वो कर्म वो उनको वो सिलेक्ट करता है, तो ऋणीते वरण करता है वहाँ, अर्थात जो परम लक्ष्य से हीयते पतित हो जाता है। जो आदमी तात्कालिक सुख के लिए परम लक्ष्य को छोड़ेंगे तो वो अंततो गत्वा नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर ये कह रहा है। इसलिए दोनों को यहाँ पर प्रतिपादन किया गया। और मोक्ष अर्थ जो यहाँ पर है, निश्रेयस को मोक्ष श्रेय कहा गया। श्रेय बोलना, निश्रेयस बोलना दोनों एक ही है। निश्रेयस मतलब आत्मज्ञान का प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति की निश्रेयस कहा गया। यहाँ निश्रेयस क्या है ये थोड़ा देख ले। तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति, मीन्स जो मोक्ष का साधन साक्षात ब्रह्म विद्या है, मोक्ष का साधन साक्षात ब्रह्म विद्या है। और वो श्रुति भी कहता है तत्वज्ञ ज्ञानान्नी श्रेयसम इत्यादि, और ज्ञानातेव कैवल्यम, ये भी स्मृति इसका समर्थन करता है श्रेय का। और श्रेय को समर्थन करने वाला मुंडकोपनिषद में एक बताया, यथा नद्या संध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मतलब यथा नद्या संध्यमाने समुद्रे, जैसा गंगा यमुना इत्यादि नदी सब समुद्र में सागर में मिलने के बाद उनका अस्तित्व खो के उसका नाम रूप समुद्र का नाम में जाना जाता है, अपना आप मिट जाता है। अगर वो जो श्रेयो मार्ग को चुन लिया, उनका भी अगर ये अमुक वाला नरेश जी है, अमुक वाला माता जी, अमुक वाला ये है, वैसा वैसा हम लोग यहाँ नाम रूप नहीं रहेगा, वो ब्रह्म वेद मिट जाएगा। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। अभी यार वो एक हो जाता है, वो व्यष्टि समिष्टि से वो एक होके उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये आत्यंतिक प्रलय की प्राप्ति होता है, और एक प्राकृतिक प्रलय होता है, एक आत्यंतिक प्रलय होता है। प्राकृतिक प्रलय मतलब जैसा ये साधारण रूप से प्रकृति नियमानुसार कुछ कल्पों का, कुछ संवत्सरों का, ब्रह्मा जी का 100 साल का बाद महाप्रलय हो जाता है ना, वैसे ही प्रलय हो जाता है। प्रलय होने का बाद फिर नया प्रलय में जैसा हमारा बीज पड़ा है, दान लेके घर में रख दिया, बरसात नहीं है, जैसे तैसे ही दान आपका घर में ही पड़ा है। जब उसको जमीन में पड़ा, बारिश भी आ गए तो फिर नया पौधा आएगी ना, वो उसको प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। आत्यंतिक प्रलय ये होता है ज्ञान से, अपना ज्ञान से अज्ञान को मिटा दिया अंतःकरण से, माने आत्यंतिक अज्ञान को मिटा दिया। आत्यंतिक कारण सहित अज्ञान को जब मिटाएंगे तभी उनको पुनर्जन्म नहीं होगा, उसका आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। मतलब जैसा एक दान है, उसको आग में सेक दिया, आग में बुझा हुआ दान, एक बार दान बुझ गया आग में, और वो दान जैसे दिखते हुए भी फिर पैदा नहीं होता वो, और खेती में आप डालेंगे नया पौधा नहीं होगा, क्योंकि अंदर से उसका जो मूल बीज नष्ट हो गई। वैसा ही ये श्रेयो मार्ग को चुनने वाला वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, और वो अंदर का पूरा वासना, स्थूल शरीर तो यहीं समाप्त होगा, और जो सूक्ष्म शरीर में जो वासना है लिंग शरीर में वो समाप्त हो जाएगा। कारण शरीर में जो वासना रूप में जो पड़ा है मूल सहित, जैसा हम लोग पेड़ काटते हैं जी, पीपल का पेड़ है, उसको आप जमीन का साथ काट दिया,
काटे तो अभी आपको दिख रहा नहीं, पीपुल पेड़ का आप पूरा ऊपर जमीन का बराबर काट दिया, वो अब लेके गया, अभी आप सोच रहे हैं भाई अभी पेड़ तो निवृत्त हो गया, पत्ता नहीं गिरेगा, अभी हम बड़ा अच्छा है, अभी जंगल ही खत्म हो गई। अगर आप उस वहां पर सूक्ष्म शरीर भी है, फिर कुछ दिन का बाद वो सूक्ष्म रूप से जब पानी गिरेगा तो फिर पत्ता देगा। अगर वो सूक्ष्म शरीर फिर आएगा ना, वो सूक्ष्म रूप में है ना, जिंदा है वो। अगर इसको उठाना है तो कारण सहित उठाना, मतलब इसका जो जड़ सहित, जड़ सहित अगर इसको कूद के पूरा जड़ सहित निकल देंगे, वहां पेड़ कभी नहीं होगा। ऊपर ऊपर काटे तो फिर आएगा। वैसे ही अगर हम स्थूल शरीर अगर मरेंगे तो सूक्ष्म शरीर रहने के कारण शरीर रहने के कारण जड़ और जड़ का पूरा साथ जो जान तक प्राण मौजूद है, किंतु ऊपर वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है। आप जो एक आदमी का मरण मतलब यही होता है, जो एक आदमी मर गया उनका स्थूल शरीर मर गया, स्थूल शरीर मर गया, किंतु सूक्ष्म शरीर तो जीवित है ना। जैसा पीपुल का वृक्ष में जो शाखा अंदर में पूरा वो प्राण मौजूद है, और जब फिर नया बारिश आ गया, मिट्टी थोड़ा बहुत उसको मिलने लगा, फिर नया उत्पादन होगा। वैसा ही यहाँ ये जीव भी मरता नहीं है, मरता मतलब ओनली ऊपर वाला हिस्सा ही, स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। कारण शरीर तो मरता ही नहीं, वो जड़ जैसा तैसा पड़े रहता है। जब तक आप जड़ से निकल देंगे कोई भी चीज का, कोई भी अगर बीमारी भी किसी का बीमारी है, अगर कोई कैंसर विंसर लगता है तो दवा देता है, और थोड़ा बहुत रुकावट के लिए उसका उसका जो ऊर्जा को कम करने के लिए दवाई दे तो कुछ देर के लिए वो थम जाता है। अंदर में थोड़ा बहुत भी अरे बचा रहे, फिर वो धीरे 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 फैल के फिर उतने ही हो जाता है। अगर उसको जड़ से निकलना, अगर बीमारी भी हो और ये आत्मज्ञान का बीमारी भी हो, माने पुनरापि जननम पुनरापि मरणम भी एक बीमारी है। हम लोग ये जीवन जन्म लेके साधारण आदमी हम सुखी के लिए जन्म लिया, बाबा बाबा क्या आनंद, ऐसा साधारणता कहता है। आनंद कब तक है? जब तक आप इंद्रिय भौतिक संसार से परिचय नहीं हो रहा है तब तक आनंद रहता है। मतलब जो बचपन में बच्चे लोग रहता है उनका संसार का साथ संबंध परिचय नहीं होने के नाते खिलौने से खेलता है, वो ये इतने संसार माँ पिताजी माताजी जो कुछ लाया उसी से खा पी के बड़े आनंद रहता है, जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जब उनको धीरे धीरे संसार से परिचय होके उसका जो टकराव, उसका परिणाम जब उसको लगने लगेगा, तभी उनका मन में एक दुख होने लगेगा। अरे मैं बचपन में सोचा था संसार बड़े आनंद है, सब तैयार मिल रहा है ना, भोजन बड़ा खा रहा है, पी रहा है, मस्त कर रहा है, खेल रहा है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब जिम्मेदारी आने का समय आ गया तो तभी पूरा कष्ट सिर में आके गिरेगा, तभी पता चलेगा जीवन का क्या है। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम साधारण आदमी उसको नहीं सोचता। और मंदबुद्धि क्या करता है ना, यहाँ पर वो श्रेयो मार्ग को यही कहा गया। जो मंदबुद्धि वाला आदमी वो जितने भी खा पी के मस्त रह के वो श्रेय को नहीं चाहता। मैं एक आदमी की पूछा था, एक सत्संग करने आते थे मगर वो उनका हैबिट्स बहुत खराब था। मैं उनको पूछा भाई ये सब क्यों छोड़ता नहीं, शराब पीने वाला, गंजा पीता है, ये सब क्यों करता है? स्वामी जी आप मैं फिर संतुलों के साथ क्यों आता है? हम लोग आता है वैसे ही गंजा पीने, थोड़ा बहुत मस्त करने आता है। हमको स्वामी जी हमको मुक्ति नहीं चाहिए, वो पहले खुद बताया। हम जहां पर है जैसा है मैं वैसे ही मस्त में हूं अभी मेरा हमको मुक्ति विक्ति नहीं चाहिए, इसी जीवन हमको यही अच्छा लग रहा है बोला। अगर यही नहीं यही चाहिए हमको, ये सुख, अगर वैसे वाला आदमी के लिए वो श्रेय मार्ग का आध्यात्म के लिए वो तैयार नहीं है अभी। जब तक वैसा अगर किसका मन में रहेगा ना, इंद्रिय भोग का समाप्त जब नहीं हुआ, कच्चा है, तब तक उनको आध्यात्मिक का बोध भी नहीं करना। भाई तुम संसार में रमते रहो, जब तक तुम्हारा मन
वो समझेगा संसार को अनित्य बोल के, वो पीछे नहीं मुड़ेगा, तब तक वो उसको भोग ही देते रहना। अगर उनको आप जबरदस्ती उनको लाएंगे तो भी उनको भी दुख होगा, फिर वो आने का बाद भी वो प्रगति नहीं होगा उनका। जैसा एक कच्चा केला को, कच्चा आम को हम तोड़ेंगे जी, कच्चे केले को हम तोड़ेंगे, तोड़ने वालों का हाथ भी पूरा खराब हो जाएगा उसका रस से, फिर उसको पकड़ लेगा वो पूरा, वो थिक जो है ना थिकनेस, वो गम पूरा हाथ खराब कर देगा, कपड़ा में अगर गिरे तो जाता भी नहीं है केला का रस। अगर केला भी रोने लगेगा माने उसका साथ, वो कच्चा है ना, अगर आप पक्का केला को तोड़ेंगे तो आसान से तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, वैसे हाथ लगाए तो आएगा। माने जिसका अंतःकरण अभी तक पका नहीं है, वो कच्चा है, तो उनको जब तक पकेंगे नहीं उनको भोगने देना, उनको भोग ही देना ही, तब भी उनको भोग जब निवृत्त होगा वो अपना आप समझ के चक्कर का के टोकर का के संसार में पर बहुत हो गया भाई, अभी नहीं है, बहुत भोग चुका हूं। जब भी वो पीछे मुड़ने का समय आ गया तो समझ लेना ये अभी संसार का इनका निवृत्त हो गया, पक गया संसार में। अभी इनको अगर आध्यात्म में आए तो जल्दी समझ में आएगा, संसार से निवृत्त हो गया। अगर वो जो जिसका मन में प्रिय बुद्धि है, प्रेय है, हमको और कुछ ही नहीं चाहिए, हमको बच्चे ही पैदा करना और धन इकट्ठा करना, एक बिल्डिंग, हम कहते हैं ना व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ, बोले तो वो बोलेगा मैं बड़ा डॉक्टर इंजीनियरिंग बनूंगा, मैं अमुक बनूंगा, अमुक बनूंगा, आई वांट टू डू सोशल सर्विस, आई वांट टू डू प्रोटेक्ट माय कंट्री, ये देशभक्ति दिखाएंगे या ऐसा वैसा कुछ बोलेंगे। अंदर में उनका कामना है देशभक्ति का नहीं है, मैं एक बड़ा से बड़ा एक उपाधि की प्राप्त करके मेरा अपना शरीर को सुख देऊं, मेरा लोक वासना माने लोगों का बीच में, अभी लोग में आप आपका दिल्ली में अभी एक मोहल्ला में आप रह रहे हैं तो बड़ा उपाधि है आपका, सभी लोग आपको सम्मान देंगे ना, कोई भी जाएंगे तो सैल्यूट करेंगे, सार सार बोलेंगे, और क्या निमंत्रण हो गए तो लोग आके सार आइए आइए, और सम्मान बढ़ेगा। और जहां भी आपका रिश्तेदारों में भी आपको बड़ा, जहां भी जाए आपका सम्मान बढ़ रहा है। वो सम्मान के लिए वो प्रेरी को चाहता है, वो अपना सुख चाहता है, फिर परिचय देता है मैं अमुक अमुक आदमी हूँ, अमुक अमुक हूँ, हमारा ऑफिस में काम करता हूँ, बड़ा बड़ापन दिखाता है, फिर लोग भी उनको इज्जत देता है। इतने के लिए ही ये होता है से ये प्रेय मार्ग, प्रिय लगने वाला, फिर उससे अंततोगत्वा वो सुख भोगता है कुछ देर तक, जब तक उनका आप बड़ा पदवी है तब तक वो तो दिखाता है, रिटायरमेंट होने के बाद इनको पूछने वाला भी नहीं है, वो पूर्व हो जाता है। अभी कोई भी मंत्री मिनिस्टर भी है, जब तक उनका अधिकार है वो बड़ा दिखाता है, 4-10 गाड़ी लेके आता है, और जैसा हम लोग देखते हैं ना, आज मंत्री आए तो कल जेल में हो जाएगा, और पता नहीं है कब क्या होगा। प्रेय मार्ग ये होता है, इसलिए जब तक वो आए वो सुख भोगेगा, बाद में हाई हाई करेगा, उसका 10 गुना दुख फिर ताप आएगा, मानसिक ताप से वो फिर मानसिक में सोचेगा, मानसिक बीमारी पकड़ेगा, फिर मानसिक तनाव से वो सुइसाइड भी करेगा। वैसा वाला कितने देखते हैं, ये सब प्रेय मार्ग में होता है, ये मंदबुद्धि वाला ही वैसा करता है। और अच्छे जो बुद्धिमान धीर पुरुष वो प्रेय मार्ग में नहीं जाता है, क्योंकि वो विचारा बुद्धि ना होने के नाते। और यहां पर गड़बड़ क्या होता है ना, दोनों ही इनको चुनने का अधिकार है। शास्त्र हमारा वेद ये श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग खुला आम में छोड़ दिया, श्रुति तुम जो चाहो तो वो चुन, तुम्हारा चुनाव तुम्हारा हाथ में है, तुम चुन लो किसको चाहिए तो जिसको वरण करो। किंतु साधारणतः 99% आदमी लोगों को ये समझ में नहीं आता आध्यात्मिक जीवन। अरे हम आंखों के सामने जो दिख रहा है यही सच है, अरे अभी आध्यात्मिक बोल रहा है, ये हम लोग मरने के बाद ये ब्रह्म लोग बोल रहा है, ये बोल रहा है, मुक्ति बोल रहा है, ये क्या प्रमाणित है, वो तर्क देता है। साइंस लैबोरेटरी में तो इसका कोई प्रूव ही नहीं है। फिर वैसे वाला लोग आधुनिक जो मानव है ना, वो माने लॉजिक चाहता है उनको, माने यू वांट टू रिक्वायर्स प्रूफ एविडेंस,
अगर आप कुछ एविडेंस रहे तो ही मैं इसको स्वीकार करेंगे, नहीं है तो आप वैसे ही कहानी बोलते रहेंगे, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। आधुनिक लोगों का कहना यह है, अगर वो विचार करके अगर ठीक ठीक आके बैठेंगे तो शास्त्र में पूरा पूरा उनको एविडेंस का साथ दिखाएंगे जी। एविडेंस का साथ भी दिखाने का उपनिषद में है, उपनिषद में गलत नहीं होगा। अगर उपनिषद शास्त्रम अंत्यमिद प्रमाणम, शास्त्र ही अंतु प्रमाण है। आपका गुरु ईश्वर शास्त्र, ये तीनों का ऊपर श्रद्धा रखना। श्रद्धा मतलब यही कहा गया, शास्त्र का ऊपर, गुरु का ऊपर, ईश्वर का ऊपर श्रद्धा रखना। हमारा प्रथम वो साधना चतुष्टय में आता है श्रद्धा, समाधि षटक संपत्ति में एक श्रद्धा आता है। और श्रद्धा नहीं है तो और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और शास्त्र खुद कहता है, अगर आपका गुरु वचन भी गलत हो सकता है, और ये गुरु वचन भी गलत, अगर गुरु बोलेंगे एक और ईश्वर बोलेंगे एक, ईश्वर वचन में गुरु वचन में शास्त्र में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो कुछ मामला नहीं निकल रहा है। अरे गुरु वैसा बोला, अरे परमात्मा ने गीता में वैसा कहा, ये उपनिषद तो वैसा कहा शास्त्र ने, मैं किसको स्वीकार करूं? माने गुरु को भी बाद में रखना, माने अलग रख लेना, ईश्वर को बोला हुआ वचन को भी साइड में रख के शास्त्र जो वेद प्रमाणित जो उपनिषद है उसको स्वीकार करना। इसलिए शास्त्रम अंत्यमिद प्रमाणम कहा गया, शास्त्र अंतिम प्रमाण है। इसलिए जो यहाँ पर कह रहा है श्रेयो मार्ग प्रेयो मार्ग, ये दोनों ही एक इंसान को खुला हाथ में छोड़ दिया, आप जो भी सिलेक्ट करो। किंतु साधारण आदमी जो रंगीला रंगीला दिखता है ना, उसी के ऊपर ही हाथ डालता है। जो रंगीला नहीं दिखता है वो चुपचाप है, सादा का ऊपर कोई उधर मुड़ता ही नहीं है। किंतु असली चीज उसमें ही है, वो आपको दिखावट नहीं है, उसको उसमें आप रुचि भी नहीं हो, मगर अरुचि भी हो, अगर अंततो गत्वा वही आपको ऊपर ले जाने वाला है। गीता एक 18वीं अध्याय में एक अच्छे श्लोक है, 30-20 लेके 2-3 श्लोक, और ये एतदग्रे विषमिवम परिणामे अमृतोपमम इत्यादि एक श्लोक है। मतलब आप अग्रे पहले एक विष जैसा लगता है, अंतकाल में वो अमृत होता है, ये है श्रेय। और इंद्रियों का सुख पहले अमृत जैसा मालूम पड़ता है, पहले अमृत जैसा मालूम पड़ता है, किंतु अंततोगत तो वो विष बन जाता है। आध्यात्मिक जो श्रेय मार्ग है ना, आप पहले दिन आप रुचि नहीं लगता इसमें, पहले दिन ही आपको बोध नहीं होने के नाते और इनको थोड़ा लंबा चक्कर काटने के नाते कष्ट ज्यादा होगा इसमें, और इसलिए आपको विष जैसा लगता है। किंतु ये विष जैसा लगने वाला ही अंततोगत्वा पूर्णता आनंद मुक्ति दिलाती है। रुचिकर नहीं है। अब फिर जो रुचिकर है ना, खट्टा मीठा चटपट होता है, वो थोड़ा बहुत खाने में बड़ा स्वाद देता है, किंतु अंततोगत्वा आपको मजबूत नहीं बनाता है। जैसा ये कुरकुरा ये है ना चटपट जो खाता है, वो थोड़ा देर के लिए आप मुंह भरने के लिए बाबा स्वाद आता है, मुंह में स्वाद आने लायक ही है, किंतु उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने के नाते और ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा है, कैंसर आएगा, ये सब नहीं देखेगा वो। अरे क्या है, हम तात्कालिक सुख चाहिए, लंबा सुख नहीं चाहता है वो। यही यहाँ पर दोनों मार्ग यहाँ पर बताया, श्रेयो मार्ग प्रेयो मार्ग। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति श्रेयो मार्ग को चुनने के नाते उनको धीरा कहा गया, साधु कहा गया, वो साधु भवति। और दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ अंतरंग, यहाँ तो 2 प्रकार का यथा नद्य संजमान समुद्र ये बताया, ये इसका अंततोगत्वा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है श्रेयो मार्ग को चुनने वाला, और प्रेयो मार्ग को चुनने वाला। इसमें श्रेयो मार्ग में भी 2 प्रकार का साधन है, पहले साधन करना पड़ता है ना, और ये श्रेयो मार्ग का बहिरंग साधन होता है, साधन चतुष्टय संपत्ति श्रेयो मार्ग का बहिरंग साधन होता है। और श्रेयो मार्ग का अंतरंग साधन ये श्रवण मनन निधिध्यासन कहा गया शास्त्र में।
बृहदारण्यक उपनिषद में खुद कहता है, द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। द्रष्टव्यो पहले जान लो, विवेक बुद्धि से जान लो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, विवेक करो दोनों को देख के। पहले दोनों माल आपका नकली भी है असली आपका सामने है, अब दोनों को विवेक करो, करके तभी असली की पकड़ लो, पकड़ के श्रवण करो, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। निधिध्यासन मतलब उसके ऊपर विचार करो। ये है अंतरंग साधन, ज्ञान का अंतरंग साधन, ये श्रवण मनन निधिध्यासन कहा गया। ज्ञान का बहिरंग साधन साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, ये कहा गया। और योग में भी अंतरंग साधन बहिरंग साधन योग में भी है, जो यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन, प्राणाहार प्राणायाम प्रत्याहार तक बहिरंग साधन है। धारण ध्यान समाधि ये 3 अंतरंग साधन है। योग में भी अंतरंग बहिरंग है, पहले पहले इतने तक करना आप, और धारण ध्यान समाधि से आपको और गहीर हो जाना, एक जगह में बैठ के और समाधि लगाने का प्रयास करना, वो भी उसमें। अगर भक्ति में भी देखेंगे तो भी वो भी भक्ति में भी बहिरंग अंतरंग होता ही है। बहिरंग मतलब आप बाहर में भगवान के लिए आप फूल तोड़ रहे हैं, माला फल तोड़ रहे हैं, माला चंदन घिस रहा है, भगवान के लिए अगर कुछ हवन करने के लिए लकड़ी ला रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है, ये भगवान के लिए है, और जो कुछ कर रहा है ये बहिरंग में आता है। अगर एक भगवान का प्रति आपका एक लगाव लग गई, मानसिक रूप में भाव, जो भाव आ गया, वो भाव से आप भगवान को देखते ही रहा, और जब भी सोचेंगे तो भगवान की सोच रहा है, तो आपका अंतर में भगवान का जप चल रही है, भगवान का स्मृति हो रही है, तभी वो अंतरंग में आपको उपासना चल रहा है। यहाँ भक्ति में भी वैसा ले सकते, यह अंतरंग बहिरंग यहाँ पर कहा गया। और मतलब ये प्रेयो मार्ग श्रेयो मार्ग का दोनों यहाँ पर दिखा रहा है। और ये गुरुपसाधन से ही प्राप्त होगा, जो श्रेयो मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग, कोई मार्ग, इवन हम साधारणतः रूप में कोई भी विद्या सीखना है तो बिना गुरु का वो फलीभूत नहीं होता। लौकिक विद्या भी हो और पारलौकिक विद्या भी हो, आध्यात्मिक विद्या, दोनों में भी गुरु आवश्यक होता ही है। लौकिक विद्या में ठीक है, गुरु तो हम अभी आप बड़े यूनिवर्सिटी में IIT में पढ़ेंगे तो 3-4 करोड़ पढ़ा लगा के किसी एक बड़ा कॉलेज में ज्वाइन करे तो आपको बड़ा प्राप्ति होगा, मैं इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, वैसा एक उपाधि रहेगा, वो एक नामदार होगा भौतिक स्तर पर। किंतु आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु का आवश्यकता बताया गया। जैसा गुरु चाहिए, वो गुरु भी उसको पालन करने वाला गुरु है, उसमें रत रहने वाला। जैसे तैसा कुछ जानकारी हो गया किताब में, अरे चलो भाई मैं भी पढ़ाऊंगा, वैसा नहीं है। जो आचरण करने, सब कुछ छोड़ने वाला गुरु चाहिए। इसलिए अभी हमारा यूनिवर्सिटीज में जो भी, वहां भी दर्शन शास्त्र पढ़ाता है जी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाता है, वहां भी डीन्स रहता है, जो प्रोफेसर्स रहता है, वो लोग भी दर्शन शास्त्र का ऊपर PhD करके रहता है। उनको शब्द ज्ञान अर्थ ज्ञान है, उनको क्षमता है। विद्यार्थी लोगों को जो भी फिलॉसफी में सिलेक्ट करता है, ये वेदांत का भी, वहां वेदांत का ऊपर भी PhD कर सकते, वहां वेदांत का ऊपर भी आप UPSC में जाके IAS में आप प्रिलिमिनरी में, मेंस में भी सिलेक्शन कर सकते। मैं वेदांत का ऊपर आप सब्जेक्ट चूज सकते। वैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके रोज 18 घंटा पढ़ाई करके बड़े स्कोरिंग ला सकते आप, फिर वो बड़ा मार्क्स 90+, 100%, 99% मार्क्स लाके आप IAS में टॉप रैंक में आ सकते हैं। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र सिलेक्ट करके दर्शन को पढ़ के आपको नौकर मिल सकते, किंतु उनका उद्देश्य अलग है, प्रेयो मार्ग के लिए है, वो धन कमाना है, उसका वजह से वो उनका मोक्ष नहीं है, वो प्रेयो मार्ग में ही आता है। वो सकाम कर्म के लिए वो शास्त्र पढ़ रहे हैं। वैसे भी कोई आदमी अगर सकाम उपासक है, हमको ये कामना पूर्ण करे, हमारा अभी संकट है, संकट मिटे, हमारा पास धन नहीं है, हमको
10 करोड़ चाहिए, अब इसके लिए आपको हवन कर रहा है। वेद में ये भी बताया जी, आपको पैसा नहीं आए तो पैसा कमाने के लिए विधान है। अगर ये पूर्व मीमांसा में ये विधान है, आपको अगर श्री विद्या उपासना करके धन कमाने के लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से आप करेंगे तो आपको धन खूब आएगा। वैसा वाला मैं कई लोगों को देखा, आपका नाम भी फैलेगा, यश भी फैलेगा, किंतु वो प्रक्रिया से कुछ साल करना पड़ता है। अगर उसमें आप फलीभूत हो जाएंगे तो आप पक्का पैसा कैसा कैसा जैसा कैसा पैसा आएगी। वो भी ये प्रेय मार्ग में आता है। वो आप जो पैसा कमा रहा है वो अपना आत्मज्ञान के लिए नहीं है ना, वो भोग के लिए कमाने वाला के नाते वो प्रेय मार्ग में ही आता है। और ये श्रेय मार्ग में गुरु कैसा रहना, गुरुपसदन बताया गया। गुरुपसदन कैसा करना ये बताया गया मुंडकोपनिषद में। वैसा वाला को गुरु को चुन लेना, जैसा जो मुंडकोपनिषद ने जो कहा ना, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न स कृताकृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षा लोकान कर्मचितान मतलब यहाँ विवेक बुद्धि से परीक्षा किया संसार को, यहाँ वहां भी श्रेय प्रेय को दोनों उनका सामने आया। ये श्रुति भी यही कह रहा है, यहाँ पर हर आदमी का पास 2 मार्ग वरण करने का मौका मिलता है, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग। मंद बुद्धि वाला क्या करता है, प्रेय मार्ग प्रिय लगने वाला इंद्रियों को सुख देने वाला मार्ग को चयन करता है, चुन लेता है, वरण करता है। किंतु जो धीर पुरुष बुद्धिवान वाला वो परीक्षा लोकान, इसलिए परीक्षा लोकान कहा गया, परीक्षा लोकान कर्मचितान, संसार में रहकर परीक्षा करके खूब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन सा हमको जन्म मरण से मुक्त करा देंगी, वैसा जो विवेक बुद्धि वाला और परीक्षा करके बाद में वो गुरु का पास जाएगा। गुरु का पास जाके फिर कैसा वाला गुरु का पास जाएगा, जैसा तैसा गुरु का पास नहीं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वो भी गुरु परंपरा से श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, अनुभव किया, वो ब्रह्मनिष्ठ में ही है, वैसा वाला गुरु का पास जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, वो भी आपको तरा देंगे। वैसा यह बता रहे हैं, वैसा वाला गुरु प्रसादन से ही श्रेय मार्ग का प्राप्त होगा। यहाँ पर श्रेय के बारे में बताया गया। अभी प्रेय का बारे में बता रहे हैं, प्रेयों का कैसा हो गया, जो अन्य द्वितैव प्रेय, जो प्रेय क्यों क्या है, मतलब जो विषय सुख प्रेय है, कोई भी विषय सुख मांगने वाला, प्रिय लगने वाला प्रेय कहा गया। उनका उद्देश्य अलग है, उनका उद्देश्य भोग है। श्रेय का उनको उद्देश्य ये येषणाओं का पुत्र वित्र लोक को त्यागने वालों का श्रेय मार्ग है। और संसार में रहकर पुत्रेशन वित्तेशन लोकेशन के साथ अगर वो भी निष्काम कर्म करे तो निष्काम भाव से अगर संसार में रहे तो वो भी साधन बन के श्रेय में परिवर्तन करेगा। अगर केवल पशुवत ही हमको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल धन कमाओ, मौज करो, मस्ती करो, आनंद लो, ये जीवन बार बार आएगा नहीं आएगा। इसको जितने जीवन साधारण लोग क्या सोचते हैं, अरे जवानी गवाना नहीं रे, जैसा नदी का पानी जब जा रहा है तो वो उल्टा नहीं बहेगा, फिर जीवन एक बार नदी का पुल का नीचे जो नहीं नदी बह रहा है, फिर दोबारा वो कोई पानी नहीं आएगा। अभी हमारा जीवन में अभी जो 20-25 साल का है, इसी उम्र से अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर ये तो हम लोग गवा रहे हैं ना, तब से अभी से ही एंजॉय करो। कुछ लोगों का कहने का ये मत है। और जो बचपन से ही एंजॉय में रहते हैं ना, वो फलीभूत नहीं होता है, वृद्धावस्था में कोई काम का नहीं होता है, वो नहीं समझता वो। इसलिए ये प्रेय यहाँ पर विषय सुख को प्रेय कहा गया। जैसा शब्द स्पर्श रूप रस गंधु का उनका आकर्षित करके उसी में ही रमने वाला ये प्रेय मार्ग वाला फिर ऊपर उठने के उम्मीद नहीं रखता। पंचाभिधिर पंचरिभेव पंचत्वमावु सगुनेन बद्ध तुरंग मातंग कुरंग मीना भृंगा नरा पंचदी
पंचीराकिम इत्यादि एक श्लोक बहुत दिन पहले पढ़ा था विवेक चूड़ामणि। पंचादिवी पंच रिवेव पंचा पंचत्वमापु रिपुरेव पंचा। माने ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया विवेक चूड़ामणि में, एक पंच इंद्रिय बहिर्मुख होने के नाते एक एक इंद्रिय को आकर्षित होने के लिए वो तत्पर ही बता रहा हूं। एक एक चीज अपना मौत को दे देता है। जैसा मधुमक्खी है और वो पद्म फूल में गया सूंघने के लिए, मधु पीने के लिए। पद्म फूल में जो लोटस, जो हम लोग पद्म कमल है ना, कमल में गया, कमल का रस छूने के लिए गया और वो रस सूसते सूसते उनको समझ भी नहीं आया वो अभी अंधेरा होने वाला है, संध्या होने वाला है। संध्या समय कमल फूल वो सिकोड़ लेता है। जब सिकोड़ लेता है तो वो मधुमक्खी उसी में ही वो ख्याल नहीं रखता, उसको रस आ रहा है ना, रसानंद का वजह से उसमें बंद होकर मर जाता है। वो एक इंद्रिय रसनेन्द्रिय का वजह से वो मर गया। और स्पर्शेंद्रिय से हाथी मर जाता है। हाथी की जैसा पकड़ लेता है ना, नकली हाथी को पकड़ उसको रख के उसको जब मोहित हो जाता है तो नकली हाथी का सामने वो मोहित हो जाता है। और वो मोहित होते होते समय वो लोग आके उसको चेन लेके बांध देता है। वैसा कुछ ही उसको पकड़ने का एक प्रक्रिया, और जीवन भर वो और बंधन से छूटता ही नहीं है। ये स्पर्श से और रूप से, रस से, गंध से भी यहाँ पर ये पांच इंद्रिय, पांच जानवर का नाम वहां पर लिया गया। पांच इंद्रिय, एक एक इंद्रियों से एक एक का मौत हो रहा है। जैसा शब्द मृग है, मृगी, और वो शब्द सुनने के बड़ा लालच में नदी किनारे जाके जहां पर पानी गिरता है ना, झरना, वहां जाके वो शब्द सुनने लगेगा। वो शिकार आके उसको निशाना बना के मार डालेगा। ये जो शब्द स्पर्श जो रूप रस रूप के लिए बताया, जैसा आपको दिया जल रहा है, एक कीड़ा आके वो दिया का साथ एक होने के लिए आता है, वो दिए में जल के मर जाता है। हम लोग बरसात का दिन देखते हैं ना, कई कीड़ा दिया, जब अभी तो ये दिया नहीं है, वो जो पहले वो दिया था तेल से जलते थे, वो दिया का साथ खेलने आते थे, नहीं तो दिया का आकर्षण से आके दिए में पड़कर मर जाते थे। माने एक एक पक्षी एक एक इंद्रियों से वो खत्म हो रहा है, जीवन खत्म। किंतु इंसान का अंदर पांच ही इंद्रियों सक्षम है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा पूर्ण रूप से। हाँ, इसका क्या हाल होगा? पांच वाला कितने सतर्क रहना है, समझ रहे हैं ना? तो एक को आकर्षण हो जाए तो ही उनका मौत तय हो रहा है। अगर ये इनका पास पांचों ही इंद्रिय मौजूद है, ये 100% 100 डिग्री में फुल चार्ज होकर है, अगर ये कहाँ देखेंगे तो ये कहाँ कुछ होते नीचे गिरने का बहुत उम्मीद है। इसलिए प्रिय मार्ग का बहुत खतरा माना गया। ये भोग वाला मार्ग कहा गया। और इन दोनों को जो ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग भी कहा जाता है। दोनों कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग भी, वो कर्म मार्ग यही वही और प्रेय मार्ग ही कर्म मार्ग है। अगर वो कर्म मार्ग निष्काम भाव से करे तो उसको उपासना मार्ग भी कहा जाता है। उपासना भी श्रेय में ही आता है, मैं पहले ही बताया। ये को केवल इंद्रिय सुख के लिए, अपना स्वार्थ के लिए जीने वाला ही यहाँ प्रेय कहा गया। वैसा वाला दो उदाहरण यहाँ पर दिया गया। ये दोनों मार्ग परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। दोनों, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, दोनों अलग अलग, एक जैसे जाने वाला नहीं है। वो भिन्न भिन्न प्रयोजन वाला भी है। एक का प्रयोजन भोग करना, एक का प्रयोजन मोक्ष को प्राप्ति कर लेना। फिर ये दोनों एक साथ में एक ही रास्ता में कैसे चलेंगे? एक गाड़ी उधर खींचेंगे, अभी गाड़ी में दो बैल है जी, दोनों समान चले तो हम लोग मंजिल पहुंचेंगे, और एक पीछे खींचेगा, एक आगे खींचे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। वैसे ही इन लोगों का, दोनों का प्रयोजन भी अलग अलग है, और उसका निष्काम कर्म से ज्ञान प्राप्ति है, वैसा ये बात भी कहा गया। और अगर कोई आदमी निष्काम कर्म, निष्काम उपासना भी करके अंततोगत्वा वो साधक बन गया, इसी जीवन में अगर वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया हो तो उनका जीवन वृथा नहीं होगा।
कभी भी कोई भी आदमी भी कोई भी किसी कर्म किया अच्छा कर्म, उनका फल मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा फल का परिणाम अच्छा ही मिलेगा, बुरा कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर कोई आदमी इंसान अच्छे से निष्काम कर्म उपासना करके रखा, बड़ा साधना किया, तब भी उनको इसी जीवन में मुक्ति नहीं हुआ, अंततो गत्वा उनको फल मिलेगा ही। वो कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका इत्यादि से शास्त्र कहा गया। और कोई निष्काम कर्म करके रहा, उपासना नहीं किया, तो वो पितृलोक में जाके पुण्य प्राप्त स्वर्गलोक जाएंगे, और उनका उपासना भी किया तो देवलोक जाएंगे, ये माने ब्रह्मलोक जाएंगे। पितृलोक मतलब स्वर्ग तक पितृलोक कहा गया, और विद्या देवलोका मीन्स देवलोक को ब्रह्मलोक को देवलोक कहा गया, वो देवलोक भी जाएंगे, माने जीवन वृथा नहीं होगा। और उनका अंदर में मुक्ति होने के लिए ही अगर कर्म किया होगा, मुक्ति होने के लिए अब जब तक किया, अपना रोग निवारण के लिए नहीं, आपका धन परिवार के लिए नहीं, किसी का दूसरों को अच्छा भलाई के लिए प्रेरणा प्रार्थना नहीं किया, आप अपना स्वयं मुक्ति के लिए ही भगवान से गुहार लगाया, तभी क्या होगा ना, वो उपासक क्रम मुक्ति द्वारा ब्रह्मलोक तक जाके, और आपका इच्छा था मुक्ति होने के लिए, फिर ब्रह्मा जी वहां पर मरने के बाद ब्रह्मलोक में शुक्ल गति मार्ग से वहां जाने के बाद आपको मुक्ति मिलेगा। वो भी ये प्रेय मार्ग उपासना माध्यम से करेंगे तो वहां भी मुक्ति मिलेगा। यहाँ पर ये प्रेय यहाँ कह रहा है लौकिक केवल पशुवत जीने के लिए, जीने वालों के लिए, इंद्रियों को सुख में रमने वालों को ही यहाँ पर प्रेय कह रहा है। माने इंद्रिय सुख ब्रह्मलोक पर्यंत भी अगर सकाम कर्म सकाम उपासना, हम स्वर्ग जाएंगे, हम भोगने के लिए जाएंगे, बड़ा अमृत पिएंगे, रंभा उर्वशी अप्सरासा से हम भोग करेंगे, शास्त्र जो कहा गया उसी ढंग से जाने वालों भी वो प्रेय मार्ग कहा गया। ये दो प्रकार का स्वर्ग जाता है, दो प्रकार का लोग ब्रह्मलोक जाता है, और जो ब्रह्मलोक निष्काम भाव से अगर जो गया वो फिर उनको पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात भी कहा गया शास्त्र में। और ये रियते अर्थात यावु प्रेयो वृणीते, और ये लोक भोग और परलोक भोग जो ब्रह्मलोक भोग, ये सब क्षणिक भी है। अगर वो कोई आदमी ब्रह्मलोक पर्यंत भी जाएंगे वो भी क्षणिक ही है, और ये बात यहाँ पर कहा गया। और कैसा कहा गया, यह शास्त्र में भी कहा, तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति। और जब तक स्वर्गलोक तो विशाल स्वर्गलोक है, वहां तो आप स्वर्ग का मैं बारे में पहले ही बताए थे, वो कभी वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई यहाँ पर खाने पीने का सोचना नहीं पड़ेगा, कल्पना से ही वस्तु सामने आता है। और वहां जब तक रहेंगे वह वीआईपी ट्रीटमेंट, जब आपका पास पैसा खत्म हो गया तुरंत नीचे, और जैसा लाइट खत्म हो गया लाइट स्विच ऑफ, अंधेरा, वैसे ही जीवन वहां पर खत्म होने के बाद तुरंत वो नीचे आएगा। वही इसलिए पुण्य खत्म हो जाने के बाद फिर कीड़ा मकोड़ा हाथी मनुष्य देवता तक उनका जन्म होगा, बचा हुआ कर्म का अनुसार। ये बात भी वहां पर शास्त्र में कहा गया। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोर्जना, वो भी यहाँ पर गीता में भी यहाँ कहा गया। ये प्रेय को जो वरण करने वाला वो च्युत होता है, च्युत मतलब वो विक्षिप्त होता है, अच्युत नहीं होता। अच्युत मतलब वो अविनाशी नहीं बनता, वो विनाशी ही बनता है। प्रेय को प्राप्त करने वाला विनाशी ही बनता है, अविनाशी नहीं बनेगा। और इसलिए ये बात, और वो मंदबुद्धि वाला ही प्रेय को वर्ण करता है। और गीता में भी ये कहा गया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशा का अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, जो ये जीवन में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही कोई विरल पुरुष रहता है, सभी निश्चयात्मक बुद्धि वाला नहीं रहता। और बहुशाखे अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना, अव्यवसायिना बहुशाखा जैसा, अनेक शाखाओं से अनेक पत्ता से भरा हुआ जैसा विचलित होकर स्थिर नहीं रहता मंदबुद्धि। बहुशाखा अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना माने विचलित बुद्धि वाला
अनेक विचलित, एक गोल में एक रास्ता में नहीं चलता, तो इधर जाता है, थोड़ा इधर जाता है, तो इधर जाता है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो किसी अच्छा नहीं लगने के कारण वो उनका जीवन ही गवा देता है और उनका निश्चय नहीं हो पाता है। इसलिए वो व्यवसाय आत्मिका का बुद्धि एक कुरुनंदन, वो अकेला ही रहता है, ये बात भी शास्त्र में कहा गया। और सद्बुद्धि अव्यभिचरति, असद्बुद्धि व्यभिचरति। जो व्यभिचार करने वाला वो असद बुद्धि होता है, माने चंचल बुद्धि वाला ही व्यभिचार करता है। व्यभिचार माने चंचल मन वाला ही व्यभिचारति, मानो मॉडिफिकेशन, चेंज करना, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, दूसरा जगह जाना, ये करना, वो करना, एक जगह में स्टैग्नेशन, स्थिर नहीं रहता, वो परिवर्तन होता रहता है। जो परिवर्तन होने वालों को व्यभिचारति कहा जाता है। जो एक जैसा रहने वालों को अव्यभिचरति, माने सद्बुद्धि अव्यभिचरति। जिसका पास प्रज्ञा वाला है, सद्बुद्धि है, वो कभी एक डिसीजन ले लिया, वो उसी में ही रहता है, वो डिसीजन से नीचे नहीं आता है। इसलिए वो सत्य ही कहता है, मिथ्या नहीं बोलता, झूठा नहीं बोलता। हाँ ठीक है, जैसा जो कुछ हो वैसे ही उनका जो निर्णय लिया गया वही निर्णय में वो हड़िक रहता है। वही यहाँ पर सद्बुद्धि अव्यभिचरति या व्यवसाय आत्मिका बुद्धि में भी। और एक है कुरुनंदना, वो कोई विरल रहता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये तथा तामापि सिद्धानाम कच्चिम नो व्यक्ति तत्वता। मनुष्यानाम सहस्रेषु, कोई एक हजारों लाखों में एक ही पुरुष बुद्धिमान रहता है। बुद्धिमान मतलब यहाँ पर ये धीरा पुरुष को यहाँ बुद्धिमान कहा गया। लौकिक में जीवन में हम धीरा मतलब एक साहसी, एक दुष्ट पुरुष, उनको भी धीर कहा जाता है। कोई साहसी पुरुष बड़ा धीर है भाई, वो धीर यहाँ नहीं लिया जाएगा। यहाँ धीर मतलब जिसका अंतःकरण से विवेक बुद्धि है और सदसद विवेचन है, जो ज्ञानी का यहाँ पर धीर कहा गया। माने सद और असद क्या है, सद क्या है, सद को असद को ये निश्चयात्मक रूप से विवेक करके सद रूप में चलने वाला, माने स्थायी चीज पर हाथ डालने वाला, वही सद्बुद्धि यहाँ कहा गया। वही यहाँ पर धीमंतः यहाँ कहा गया, वही बुद्धिमान है। ये दोनों यहाँ पर उपस्थित किया गया। और ये दोनों का श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग दोनों हमारा वेद में ही कहा गया। ये दोनों गलत नहीं है, मगर वो दोनों का सामने ये चॉइस आपका है। आप ये जागने गया, आप चुनने का चांस आपका ऊपर ही है। मजबूरी आपको कोई नहीं करेगा। आपको जिसको वर्ण करेंगे, जिस मार्ग में चलेंगे, आपका ऊपर ही निर्णय है। और कोई इंसान है जी, एक बच्चा है, अगर वो दो प्रकार का संस्कार उसका अंदर में पड़ता है। साधारण सा बच्चे लोगों का 10-12 साल से लेकर 18-20 साल तक उसी समय ज्यादा उनका अंदर में संस्कार आने लगता है, ज्यादा से ज्यादा। उसी समय उनका बुद्धि में जो चीज का संस्कार ज्यादा पड़ रहा है प्रभाव, वो उसी ओर मोड़ेंगे। अगर उसको अच्छे संस्कार उस समय अगर दिया जाए तो वो वही अपना लेगा, अरे मैं इसी रास्ते में ही चलूंगा। अगर कोई इंसान उनको पकड़ के कोई उग्रवादी जैसा, कोई नक्सलाइट जैसा उनको उसी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी वो शूरवीर बन के महिषासुर जैसा वो राक्षस टाइप बनेगा। है तो इंसान का सामने दो मार्ग है, सद और असद, माने प्रेय और श्रेय, अच्छा और बुरा, भोग और मोक्ष दो है। आप मोक्ष चाहता है तो ये है रास्ता, थोड़ा सीधा चढ़ना कठिन है। प्रेय चाहे तो तुरंत मिलेगा, मगर इसका परिणाम तुरंत खत्म होने वाला। जैसे आप बम्बई मिठाई बोलता है ना, बम्बई मिठाई जीवन में डाले तो ही तुरंत वो गोल जाता है। उतने तक ही आपको आनंद देगा, लंबा समय नहीं देगा। यही है प्रेय मार्ग भी। इंद्रियों का सुख भी स्थायी नहीं होने के नाते आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुना, ब्रह्मलोक से भी लौटने का ये प्रक्रिया होने के नाते, और वो स्थायी नहीं है। वो लंबा अवधि लंबा हो सकता है, किंतु परिणाम अंततोगत्वा आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। उसका वजह से उसका क्या आनंद है, कोई थोड़ा देर ज्यादा आनंद ले रहा है, कोई
कम आनंद ले रहे हैं, किंतु अंततोगत्व तो सभी मर रही है ना, मरना ही है ना, फिर जन्म लेना ही है। इसलिए जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए दो मार्ग यहाँ बताया गया। अगर इंसान का, आपको लोगों का मर्जी और विवेक बुद्धि से आपको प्रेय मार्ग को और श्रेय मार्ग को विवेक बुद्धि से ग्रहण करेंगे तो स्थायी बुद्धि मिलके आपको जीवन मुक्ति होके और शांति मिलेगा। और इसमें दो परिणाम है जी। अगर तुरंत आप इस मार्ग में आके अगर आपको तुरंत जो चाह रहा है वो प्राप्त नहीं भी हो, किंतु आध्यात्मिक मार्ग में अगर धीरे धीरे आए तो आपको अनंत फल मिलेगा। माने बुरा चीजों से आप बचेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गांजा दारू इत्यादि नहीं पिएंगे, वेश्यालय नहीं जाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, झूठा नहीं बोलेंगे इत्यादि से भी आपको अनंत, वो तो मन, इससे ये चीज नहीं करने से आप मन का शांति रहेंगे। शांति जीवन जीने का एक साधन है ये आध्यात्मिक जीवन। अगर ये इसको और गहीरतर जाएंगे तो आप और आगे जाएंगे। ये दोनों मार्ग यहाँ पर बताया गया। इसका भाष्य हम कल देख लेंगे, और आज तो इसको देख लिया अन्वयार्थ, भाष्य थोड़ा बहुत है, कल देख के फिर अगले मंत्र में जाएंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। करुणा